बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये दिन का टाइम है और बस अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है यहीं से। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्लावर वही वाले नहीं हैं, क्योंकि ये 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो ये दूसरे हैं और पानी भी इनका चेंज हो गया और दूसरे फ्लावर लगा दिए गए हैं। और आजकल तो अमरूद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अमरूद हमारे पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस बच्चों की ख्वाहिश थी कि अमरूद की चाट बनाइए तो खाया जाए। तो बस सिंपल से अमरूद को अच्छे से वॉश करके और इनको काट लिया है छोटे छोटे डाइस में। और उसके बाद जो है इसके अंदर काली मिर्च, आप हल्की सी शक्कर, चाट मसाला है, नमक वगैरह काला डाल सकते हैं। तो बस ऐसे ही बस खा लिया सबने। और वैसे भी खुशियाँ जो होती हैं जितनी भी छोटी हों उन्हें ज़रूर हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उन खुशियों को हासिल करने से ज़िंदगी का जो मज़ा होता है दोबाला हो जाता है और इंसान के दिल को और दिमाग को बहुत सुकून हासिल होता है। ज़िंदगी का जो मज़ा होता है इन्हीं खुशियों में होता है। बात हो या कोई मसला हो या कोई टॉपिक हो, वजह जो भी हो, सबका जो नज़रिया होता है हर बात को लेके अलग अलग होता है। अगर आप किसी के लिए बहुत ख़ास हो और वो आपको इस बात का एहसास नहीं दिला रहा है कि आप उसके लिए ख़ास हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उसके लिए ख़ास हो। लेकिन अगर आपके लिए कोई ख़ास हो तो आप उसे ज़रूर लाज़मी जो है एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए ख़ास हैं, क्योंकि इंसान सभी को मानता है जो उसके आसपास होता है, लेकिन किसी को मानना और किसी को बहुत अच्छे से मानना, दोनों ही बातों में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपके लिए कोई ख़ास है तो उसको ज़रूर एहसास दिलाएं और उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, भले ही आप जितना भी बिज़ी रहते हों, क्योंकि सामने वालों को भी एहसास होगा कि इसने हमें कुछ ख़ास समझ करके ही अपना कीमती वक्त हम पर जो है मतलब कीमती वक्त हमको दिया है। और उसके लिए एहसास ही काफ़ी होता है ख़ुद को, मतलब उसको ख़ुद को एहसास हो जाता है कि हाँ हम इनके लिए ख़ास हैं। तो बस बात ये होती है कि आप अगर किसी को अपना बहुत ख़ास समझ रहे हैं तो उसको जो है लाज़मी उन्हीं मोहब्बत से नवाज़ें। और ये शाम का वक्त है, चाय की तैयारी हो रही है और दिन में खाना वगैरह भी आपने देख ही लिया होगा। बस सिंपल से दाल चावल दिन में अक्सर बनते हैं, तो बस जो है खा पी लिया गया। और शाम को फिर वही अदरक वाली चाय और नींबू वाली चाय, आप सबको पता ही है मेरा रूटीन। हाँ, तो हम आपसे बात कर रहे थे ख़ास रिश्तों के बारे में। तो कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको किताबी समझते हैं। हमारी एक फ्रेंड है, तो बहुत ख़ास फ्रेंड नहीं है, लेकिन उनकी जो बहन है वो मेरे लिए बहुत ख़ास थी, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी हरकतों से जो है अपनी वो जगह जो दिल से है मिटा देता है। तो हमने अपने ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया ही था। तो उनकी बहन से बात हुई तो वो कहने लगी कि ये जो दोस्ती होती है ये सिर्फ़ किताबी बात होती है और दुनिया में इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो हमको लगता है कि उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि रिश्तों को लेके उनका अपना नज़रिया है और उनको जो है इस तरह के रिश्ते मिले नहीं होंगे। और जब इंसान को खलूस वाले और मोहब्बत वाले और इज़्ज़त देने वाले और ख़ुद को ख़ास एहसास दिलाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो उनको ये सारी बातें जो होती हैं वो किताबी लगने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है डियर, क्योंकि अभी भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोस्ती के लिए भी जान देने को तैयार होते हैं, कुर्बान होते हैं और दोस्त को ख़ास समझते हैं। और सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं, रिश्ता कोई सा भी हो, उनके नज़र में वो रिश्ते जो होते हैं बहुत ख़ास और अहम होते हैं। और इन रिश्तों को बचाने के लिए सिर्फ तवज्जो की और तवक्को की और मोहब्बत की, आपके खुलूस की, इखलाक की ज़रूरत होती है। आप भी सोच रहे होंगे आज बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है ना
कि कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है आपके साथ, तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है एक इबरत का मकाम बन जाती है। तो इसीलिए सोचा कि आपके साथ भी ये सारी बातें शेयर की जाएं। और मेरे साथ हाल फ़िलहाल ऐसे ही हुआ, तो जिसकी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो होता है बहुत बड़ा उस्ताद होता है और बहुत बड़ा मरहम मरहम लगाने वाला होता है। तो आप सब दुआ करिएगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा आप सबकी दुआओं से। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में आपके साथ डिटेल में भी शेयर अपनी बातें कर सकते हैं। तो चलिए, अगर कोई गलतफ़हमी का शिकार हो गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप दावे तो बहुत करते हो कि हम तो बचपन के दोस्त हैं और बहुत खुलूस वाले हैं और बहुत मानने वाले हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि आपको अपने सामने वाले दोस्त पे एतबार का वक्त आता है तो आप ऐसा ज़ाहिर करते हैं कि जैसे लगता है आप ऐसा एहसास दिलाते हैं, अरे हमें आपके ऊपर तो कभी यकीन ही नहीं था और एतबार ही नहीं था। तो आप उसके सामने बहस पे बहस लगाए हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको समझना चाहिए कि अगर कोई हमारे लिए बचपन से ही ख़ास है तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है, इसलिए क्योंकि आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में एक साहिबान साए की तरह रहे। आपने उसकी खुशी में भी साथ दिया, आपने उसके गम में भी साथ दिया, आपने उसकी ज़िंदगी में हर मतलब मोड़ पे साथ दिया। तो फिर आप वो कागज़ी रिश्ते कैसे हो सकते हैं या वो किताबी रिश्ते कैसे हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की मेंटलिटी इतनी चीप होती है कि उनको हर रिश्ते में कीड़े नज़र आते हैं और स्वार्थ नज़र आता है, मतलबीपन नज़र आता है, दोगलापन नज़र आता है। तो अभी ऐसा नहीं है। और अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा है भी तो बस वो जो है अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको भी जो है इस तरह के रिश्तों से नवाजें जो आपकी कद्र करते हों, आपसे इज़्ज़त करते हों, आपसे मोहब्बत करते हों। और बस आज जो है हम आपसे इतनी मतलब अहम बातें करने लगे और दिल किया कि आपसे बातें की जाएं। तो अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें जो थीं क्या हमने सही की, या इस मौजू पे जो है क्या कहते हैं ऐसा नहीं है, या मतलब आपकी सोच है, आपकी सोच क्या है वो भी आप हमें ज़रूर शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और इंस्टा की आईडी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप मुझे वहाँ से फॉलो करके वहाँ भी आ करके मतलब बातें अपनी कर सकते हैं, अपनी मतलब आपकी क्या राय है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बहुत इंतज़ार रहेगा। और अगर हमने आज ये बातें क्यों की, अगर आप उसे तफसील से जानना चाहेंगे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ पूरी बातें शेयर करेंगे। तो बस मेरा जो ब्लॉग है वो आप सब देख ही रहे होंगे, बातें कुछ और हो रही हैं और ब्लॉग ऐसे चल रहा है। तो हमने सोचा कि ये सब तो चीज़ें आप रोज़ देखते हैं, लेकिन अपने ब्लॉग में कुछ नया किया जाए, कुछ नई बातें शेयर की जाएं, इसलिए कि देखिए हमने आपसे पहले ही बताया है कि हमको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ज़िंदगी को जो समझने का मतलब मेरा अपना नज़रिया है, और मेरे साथ जो हुआ उससे हमने क्या मतलब अपनी ज़िंदगी में सीखा और क्या खोया और क्या हासिल हुआ, या इसके बाद से ज़िंदगी मेरी कैसी चली और हमने ज़िंदगी को कैसे मतलब हैंडल किया, अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करेंगे। तो आई होप आज का जो ब्लॉग होगा तो वो आपको शायद कम ही अच्छा लगा हो, लेकिन मेरी बातें शायद आपको बहुत अच्छी लगी हों या कुछ लोगों को ना अच्छी लगी हों। जिनको अच्छी लगी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों को ना अच्छी लगी हों उनका भी तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बातों को सुना। तो बस यही सारी मेरी बातें थीं जो हमें आपसे आज करनी थी, और सोचा है कि इन्हीं तरह की बहुत सारी बातें हम आपके साथ लाया करेंगे। आप हमें सिर्फ टॉपिक बताइएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम अच्छे से अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर सकें। तो जनाब चाय वगैरह हो चुकी है और शाम के ये बर्तन हैं जो धुल रहे हैं, और हमारी अम्मी को तो हमने आपको कई ब्लॉग में शेयर किया है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा। और ये भी जो है जनाब जा रहे हैं पतंग उड़ाने के लिए, तो अम्मी ने कहा कि हम कुछ गमले ख़रीद के लाए हैं, कुछ पौधे लाए हैं, तो बस इन्हें ऊपर पहुंचा दो। तो अभी वो कुछ दिन पहले हम लोगों से कह भी रही थी जब तक हम ज़िंदा हैं तो ये पौधे मेरे बच्चों की तरह हैं, और
जब हम नहीं रहेंगे तो फिर तुम लोग इन पौधों का कुछ भी करना। तो हमें तो पौधों में ज़्यादातर गुलाब का और बेले का तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब बताइएगा कि आप सबको बेला पहनना पसंद है? मेरी दादी तो इतना पहनती थी बेला, और मेरी फूफी, उनको तो कई लोग फूल वाली कहते थे क्योंकि वो कान में अक्सर बेला पहने रहती थी। और बेले की खुशबू कितनी ज़बरदस्त होती है। तो मम्मी जो है अपने काम में जुटी हैं, अब्बू जी हमारे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, बैठे हैं, और मगरिब का टाइम हो रहा है। और गार्डनिंग करने के लिए भी बहुत सारी ताकत की ज़रूरत होती है, और इन पौधों को देखना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो बंदरों की वजह से कोई पौधे सलामती नहीं रह सकते। अभी हम आज वॉइस ओवर कर रहे हैं, सुबह ही बंदरों ने आके 2 गमले तोड़े हैं। ये कहिए कि वो बाउंड्री पे रखे हुए थे, किसी के सर पे नहीं गिरे, बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। वही हमने आज अम्मी से कहा कि अम्मी जान, आप जो है बाउंड्री के ऊपर गमले मत रखा करो, खुदा ना खास्ता कोई जीने से चढ़ के जा रहा हो और उसके सर पर गिर जाए तो क्या होगा। और आज का ब्लॉग भी बहुत लंबा है ना, आप सब बोर हो रहे हैं, प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मेरा वॉच टाइम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर आप मेरा ब्लॉग पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा वॉच टाइम कैसे पूरा होगा, जब अभी तक आपने मेरा इतना सपोर्ट बना के रखा है। और प्लीज़ आप सब से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत किया करिए, पूरा फुल वॉच किया करिए, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा हो जाए। और मेरा जो क्राइटेरिया है यूट्यूब में आगे बढ़ने का, वो भी जो है पूरा हो, क्योंकि अभी तक की जो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया, वो आप सब जानते ही हैं। और जो दूसरा वाला है वॉच टाइम पूरा करने का, प्लीज़ वो आप सब की ही हेल्प से हो सकता है। तो जनाब, यहाँ पर बन रही है आज हमारे यहाँ कढ़ी, और कढ़ी की रेसिपी हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। और आप सब कहते होंगे, अक्सर ही आप यही कहते हो, मेरे चैनल पे अपलोड है। हाँ, ये बात सच है कि मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हो मेरे पुराने वीडियोस पर। अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे। और वाकई में ये कढ़ी इतनी ज़बरदस्त बनी थी। और आप सब बताइएगा, आप सबको कढ़ी किन किन लोगों को पसंद है। और बहुत सिंपल तरीके से हम कढ़ी बना लेते हैं। बेसन में पानी, दही सब डाल करके, लहसुन अदरक, थोड़ी सी हल्दी वगैरह डाल करके अच्छे से इस बीटर की मदद से बीट कर लेते हैं। इससे हल्दी में जो देख रहे हैं कि आप बात कर रहे थे, देर से बात कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और इस दही में जो लम्स होते हैं तो वो जो है बिल्कुल से फ़ाइन हो जाता है, फिर लम्स नहीं रह जाता है। और वॉइस ओवर कर रहे हैं, और देखिए कितनी गाड़ियाँ आमदो रफ्त लगी हुई, क्योंकि सड़क पे हमारा घर है। प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद से अच्छे से बीट करके इसको चढ़ा देना है। और बस यही रेसिपी पे बना था आज हमारे यहाँ खाने में, डिनर में कढ़ी चावल और रोटी। और हमारे यहाँ मेरे अब्बू जी को, अम्मी को और बड़े वाले बेटे को, सबको बहुत पसंद है। बहू तो कभी कढ़ी खाती नहीं थी, लेकिन जब से ससुराल आई उनको भी कढ़ी बहुत अच्छी लगने लगी। लेकिन मेरे छोटे बेटे को, ज़िया को, तो कढ़ी से इतनी एलर्जी है, बहुत बड़ी वाली दुश्मनी है। कढ़ी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो उस बेचारे ने फिर अंडे से जो है क्या कहते हैं, खाई रोटी। जिस दिन कढ़ी बनती है ना, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तो बस मेरा जो ये वीडियो था, आप सबको कैसा लगा आज का बताइएगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आजकल मेरे किचन में बहुत पानी भर जा रहा है, क्योंकि सिंक के नीचे का पाइप जो है थोड़ा सा लीकेज हो गया है। तो रोज़ी जी जुटी हुई हैं, पानी बार बार ये निकाल रही हैं, बहुत देर से किचन सुखा रही हैं। तो अभी प्लम्बर कोई मिल नहीं रहा है, नंबर उसका लगा रहे थे लेकिन लगा नहीं। और अगर कोई चीज़ लीकेज हो जाती है किचन में तो बहुत सारा काम जो है फैल जाता है, किचन भी जो होता है वो मैसी हो जाता है। तो तकरीबन मेरा वीडियो ही आज शायद 14-15 मिनट का होगा। और अब कोशिश करेंगे कि मेरा वीडियो इतना लंबा ना हो, ताकि आप सब बोर ना हो। तो उसके लिए माज़रत। और पता ही नहीं चला कि कब इतना लंबा हो गया, फिर जब हो गया तो हो गया। कभी कभी छोटा देखते हैं यार, कभी कभी मेरे लिए, मेरा दिल रखने के लिए कभी कभी बड़ा भी देख लिया करिए। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, अगर ना मन करेगा तो मत देखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और जनाब, अब पकोड़ों की तैयारी हो रही है। बस सिंपल से पकोड़े बन जाने हैं, क्योंकि कढ़ी को कहते हैं अकेला नहीं बनाया जाता है, कढ़ी में कुछ ना कुछ डाल देना चाहिए। और कढ़ी को 1 घंटे तो कढ़ाना ही चाहिए, तभी उसमें जो मज़ा होता है वो तभी ज़बरदस्त आता है। तो बस आज का जो है बता ही चुके हैं, जो वीडियो था काफ़ी लॉन्ग है, उसके लिए आपसे माज़रत भी कर चुके हैं। और आप सब जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे लिए भी दुआ करिएगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं, दुआ करेंगे। और बस कढ़ी चावल तैयार हैं, आइए आप सब भी डिनर कर लीजिए। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।